प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव शिवमुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 13 सच्चिदानंद। सच्चित और आनंद स्वभाव से ही हमारा अपना आप, जिसे आत्मा कहते हैं, 3 गुण रखता है। एक तो वह तीनों काल में समान रूप से अपना अस्तित्व या भाव रखने के कारण सत्य है, सत्य ही हो सत कहते हैं। दूसरा इसका स्वाभाविक गुण चेतनता है, इस चेतनता को ही चित्त कहते हैं। तीसरा गुण इस आत्मा या जीव का यह है कि यह स्वभाव से आनंदमय या आनंद स्वरूप है। यह आत्मा स्वभाव से ही सच्चित और आनंद स्वरूप होने से सच्चिदानंद है। करीब करीब सभी विद्वान और योगी आत्मा को सत्य होने से सत और चेतन होने से चित और स्वभाव से आनंद स्वरूप होने से आनंद कहते हैं। आत्मा में या हमारे अपने आप में यह तीनों गुण हैं। अतः हमारा अपना आप ही, अपनी आत्मा या जीव ही सच्चिदानंद है। करीब करीब सभी दार्शनिक इससे सहमत हैं। प्राचीन काल का एक मुनि भी ऐसा नहीं था जो इस जीव को सच्चिदानंद स्वरूप ना मानता हो। यही के दार्शनिक और मुनि नहीं, प्राचीन यूनान के प्लेटा से लेकर आधुनिक यूरोपीय दार्शनिकों में स्वेडेनबर्ग, वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग, कार्लाइल, इमर्सन, विशेष वैकरले, हेगलो, फिस्टे, इमैनुअल कास्टो, गल्फ वाल्ड्रोड्रान, टॉमस हिल, ग्रीन, विलियम वॉकर, एटकिन्स, एला हॉवेलर, बिल कॉक्स आदि सभी जीव को सच्चिदानंद मानते थे। एक तरह से और विचार कीजिए, एक ऐसा आनंदमय तत्व या पदार्थ है जो सत्य भी है और चेतन भी है। अब सोचिए वह कौन सा पदार्थ है। उदाहरण के लिए चीनी की मिठाई में कुछ आनंद तो है, पर यह चीनी ना चेतन है और ना चीनी की मिठाई का आनंद सर्वदा रहने वाला होने से सत्य ही है। थोड़ी ही चीनी खाने के बाद उसकी मिठाई के आनंद या सुख से मन उब जाता है, मिठाई में आनंद नहीं रह जाता और नमकीन खाने की इच्छा होने लगती है। दूसरा उदाहरण लीजिए, स्त्री समागम के आनंद में स्त्री चेतन तो है, पर ना यह समागम ही स्थायी है और ना स्त्री समागम का आनंद ही स्थायी है। समागम या संभोग के बाद वही समागम सुखदायी नहीं रह जाता। काम वासना ना रहने की अवस्था में वृद्ध, बालक और रोगी को स्त्री समागम में सुख नहीं रहता। अतः स्त्री समागम का सुख तीनों काल में बराबर ना रहने से सत्य नहीं है। पर आत्मसुख स्वरूप का आनंद अथवा अपने आप का आनंद सदा सर्वदा और प्रत्येक अवस्था में एक रस रहने के कारण सत्य भी है और चेतन भी है। अतः यह जीव ही एक ऐसा तत्व है जो आनंदमय होता हुआ भी सत्य और चेतन है। अतः सत और चित विशेषण वाला आनंद, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, जीवात्मा ही है।
आनंद स्वरूप जीव जीव स्वरूप से ही आनंदमय है, पर यह विषय वासना की वृत्तियों के सहयोग से अज्ञानवश अपने को दुखमय मानता है। जैसे एक सफ़ेद शीशों के पृष्ठभाग में यदि लीला कपड़ा लगा दिया जाए तो वह लीला, लाल लगाया जाए तो लाल और पीला लगा दिया जाए तो पीला दिखता है। उसी तरह से विषय संबंधिनी विभिन्न वृत्तियों के सहयोग से अज्ञानवश मनुष्य अपने को दुखमय और चिंतित पाता है, पर वह स्वरूप से आनंदमय है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि रंगीन कपड़ा हटा लेने से सफ़ेद शीशे में रंग नहीं रह जाता, तो यह मानना पड़ेगा कि श्वेत शीशा स्वरूप से श्वेत सफ़ेद है। पानी स्वभाव से शीतल है, पर अग्नि के जोग से उष्ण गर्म हो जाता है। इसका प्रमाण यह है कि यदि पानी सूरज या अग्नि के ताप से अलग कर दिया जाए तो वह आप से आप ठंडा हो जाता है, पर गर्म आप से आप नहीं होता। जल को ठंडा करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ठंडा तो वह स्वरूप से ही है। अग्नि का सहयोग दूर कर दो, पानी आप से आप ठंडा हो जाएगा। पानी को उष्ण करने के लिए आग की आवश्यकता है, पर ठंडा करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। इतना ही पर्याप्त है कि उसको दूसरों के सहयोग से हटा दिया जाए। ठीक इसी तरह से आत्मा आनंद या सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए किसी के पास जाने या किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किंतु सबसे या सब प्रकार की वृत्तियों से अलग हो जाने की आवश्यकता है। सबको अलग कर दीजिए, आपका स्वभाव और स्वरूप बच रहेगा। आग को अलग कर दो, पानी आप से आप ठंडा हो जाएगा। सब प्रकार की वृत्तियों से अलग हो जाइए, आपका स्वरूप जो सच्चिदानंदमय है आप से आप चमक उठेगा। जैसे आग हटा लेने पर थोड़ी देर में पानी अवश्य ठंडा हो जाएगा, उसी तरह से वृत्तियाँ जब हट जाएगी तो अपने आप के भीतर आप से आप सच्चिदानंद उदय होगा और मनुष्य आत्मा से परमात्मा हो जाएगा। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए कहीं जाना या किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो अपना आप है उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त कर लेना सबसे सरल और सहज है। अज्ञानवश मनुष्य उससे अलग हो रहा है और उसे प्राप्त करना कठिन समझता है। निद्रा पर सब वृत्तियों को त्याग करने के बाद अभाव वृत्ति का या अभाव का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम स्वरूप से अभाव रूप या शून्य रूप नहीं है। चेतन को बेहोश नहीं होना चाहिए। चेतनता त्याग कर अभाव वृत्ति का अवलंबन करते ही या तो मनुष्य सो जाता है या जड़ समाधि में चला जाता है, क्योंकि अभाव वृत्ति तमोगुण से संबंध रखती है। अतः अभाव वाली वृत्ति से ही साधक को बचना चाहिए। इस तत्व को समझाने के लिए जोगीराज पतंजलि ऋषि ने अपने योग दर्शन शास्त्रों का 10वां सूत्र निम्नलिखित प्रकार से कहा है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। 10वां, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यय का अर्थ हुआ अभाव का कारण।
अभाव के कारण का आश्रय लेने वाली वृत्ति निद्रा कहलाती है। अभाव के कारण को शून्यता, अवस्तुता, मृत्यु, जड़ता और बेहोशी कहेंगे। इस जड़ता, अचेतनता और बेहोशी का आश्रय लेने वाली वृत्ति निद्रा कहलाती है। मतलब यह है कि जब तक मनोवृत्ति चेतनता का आश्रय नहीं छोड़ती है, तब तक जड़ता, बेहोशी या निद्रा नहीं आती। बहुत थक जाने, बहुत भोजन कर लेने या नियत समय तक पेट भर सो लेने का अवसर ना मिलने के कारण अथवा अज्ञानवश जड़ता को ही समाधि जानकर जड़ता या अभाव का ही ध्यान करने के कारण साधक जब साधन करने बैठता है तो अधिकतर अभाव प्रत्यय या अचेतनता का आश्रय लेने के कारण निद्रा अवस्था या जड़ समाधि को प्राप्त होता है। अज्ञानवश जो साधक अपने को सच्चिदानंद नहीं समझता, वह स्वरूपस्थ ना होकर या तो सो जाता है या जड़ समाधि में पहुंचता है अथवा किसी काल्पनिक देवता की मूर्ति का सपना देखता है। समाधि में प्रकाश। राधास्वामी आदि संप्रदायों को मानने वाले साधक अज्ञानवश अपने को सच्चिदानंद स्वरूप ना समझते हुए भीतर के शब्द, प्रकाश और काल्पनिक राधास्वामी में ही फंसे रहते हैं। जैसे अज्ञानी बालक आतिशबाजी को बड़े चाव से देखते हैं, उसी तरह से अज्ञानवश राधास्वामी आदि संप्रदायों के साधक भीतर की आतिशबाजी शब्द और काल्पनिक ईश्वर को ही सर्वस्व मानकर उसी में जीवन भर फंसे रहते हैं। यही नहीं जान पाते कि वे राधा स्वामी के भी स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद के मार्ग में यह प्रकाश, शब्द और काल्पनिक मूर्तियाँ अवश्य मिलती हैं, पर केवल प्रकाश की मोतियों की वृष्टि अथवा परम प्रकाश देखने से यदि कोई जीवन मुक्त हो जाए तो लोग अच्छी आतिशबाजी, सूरज और पूर्णिमा के शरद चंद्र को भी देखकर मुक्त हो जाते। आप केवल अपने कॉलेज का भव्य और विशाल मंदिर देखकर विद्वान नहीं हो सकते। एक ग्रामीण यदि किसी बड़े नगर के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चले और नगर में पहुंचकर विश्वविद्यालय के मार्ग वाले दृश्यों और बिजली के प्रकाशों को ही चकित होकर देखता रहे और विद्यालय तक ना पहुँचे, तो जो दशा इस ग्रामीण विद्यार्थी की होगी वही आजकल के इन सांप्रदायिक साधकों की हो रही है। ईश्वर का भी ईश्वर, यह सच्चिदानंद राधास्वामी के स्वामी का भी परमपिता है। यह सच्चिदानंद निराकार ईश्वर का भी परमपिता और आधार है। बिना इस सच्चिदानंद को जाने कोई उस परम पद और परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकता, जो मनुष्य मात्र के परम पुरुषार्थ का सर्वोत्तम फल है। साधन। एकांत में सुखासन से एक कोमल आसन पर लेट जाओ। जैसे सब काम से छुट्टी पाकर आप लेटकर इस बात का चिंतन करते हैं कि खूब आराम से लेट रहे हैं और खूब सुख का श्वास ले रहे हैं, ठीक उसी तरह से साधन काल में भी
सब तरफ से निश्चिंत होकर, सर्वथा स्थिर और निश्चल होकर केवल ही सोचे कि कैसा अपूर्व आनंद और शांति है। कुछ देर तक इस पर भी तर्क या चिंता ना करें कि हम सच्चिदानंद कैसे हैं। ऐसे चिंतन में सहायता लेने के लिए आप हमारी बनाई हुई आत्मज्ञान की सब पुस्तकों को बारी बारी से नित्य देखते और पढ़ते रहें। इस तरह से योग साधन में आत्मज्ञान का चिंतन और मनन करते समय जब तक आपके भीतर विपर्जय और विकल्प रहेगा तब तक समाधि नहीं लगेगी। विपर्जय और विकल्प नष्ट हो जाने पर भी जब तक अपने स्वरूप का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक आपका मन इसके विषय में प्रमाण और युक्ति मांगता जाएगा। पर जब सच्चा आत्मज्ञान दृढ़ हो जाएगा तो मन प्रमाण की वृत्तियों को भी छोड़ देगा। इस तरह से जब प्रमाण, विपर्जय और विकल्प की वृत्ति निकल जाएगी तो निद्रा आ जाने का भय है। निद्रा की वृत्तियों को भी यदि आप जीत सके तो फिर विषय वासना की वृत्तियों के विषय वासना की वृत्तियों के उदय हो जाने का डर है। पर यदि आप इस वृत्तियों को भी जीत सके तो अवश्य अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होकर अपने सच्चिदानंद को पा जाएंगे। ऊपर सुख का श्वास या शांति का श्वास लेने के लिए कहा है। इसका रहस्य मुनि समाज के सदस्यों को समझा दिया गया है। इसका रहस्य खोलने का यत्न हमने अपने सचित्र योग साधन नाम के ग्रंथों में भी किया है। प्रमाण किया है, विपर्जय किया है और विकल्प किया है, इसे पहले लिख चुके हैं। यह लेख निद्रा की वृत्ति पर है। समाधि में मृत्यु का डर व्यर्थ है। दूसरी वृत्तियों से बचना उतना पुरुषार्थ का काम नहीं है, पर साधन काल में निद्रा की वृत्तियों से बचना थोड़ा कठिन है। निद्रा की वृत्ति से भी अधिक इधर ध्यान रखना चाहिए कि जड़ समाधि ना लगने पावे। यद्यपि मर जाने का डर जड़ समाधि में भी नहीं है, और यदि जड़ समाधि में भी मर जाने का डर नहीं है तो इन समाधियों में जिसमें होश या चेतनता बनी रहती है उसमें क्या डर है। जैसे सोते वक्त आप कभी यह नहीं सोचते कि ऐसा ना हो कि सोते ही रह जाए, उसी तरह से इस समाधि के साधन काल में भी नहीं डरना चाहिए। समाधि लग जाने से कोई मर नहीं सकता। समाधि में अधिक काल तक रहना कठिन है, वहाँ से लौट आना कठिन नहीं है। जैसे सोते वक्त यदि कह दिया जाए कि अमुक समय पर हमारी नींद टूट जाए तो उसी समय पर नींद टूट जाती है। ठीक इसी तरह से यदि समाधि लगाने के पहले यह कह दिया जाए कि 1 घंटे से अधिक समाधि ना रहे तो इससे अधिक नहीं रह सकती। वहाँ रहना और ठहरना कठिन है, लौट आना कठिन नहीं है। जैसे पहले साइकिल के चढ़ने वाले साइकिल को चलाते समय दूसरों से बातें नहीं कर सकते या दूसरी ओर नहीं देख सकते अथवा संसार का और दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, पर अभ्यास हो जाने पर साइकिल पर चढ़े हुए भी सब कुछ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अभ्यास और आत्मज्ञान जब दृढ़ हो जाता है
तो मनुष्य खाता पीता बात करता और संसार का प्रत्येक काम करता हुआ भी अपने स्वरूप में, समाधि में, परमानंद में या अपने सच्चिदानंद में बना रहता है। ऐसी स्थिति का मुनि, मुनिवर और परमहंस होकर जीवन मुक्त और परम स्वतंत्र हो जाता है। ओम जय जी।